चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। घटना के दूसरे दिन भी नहीं सुलझी सिर कटे लाश की गुत्थी। खोजबीन में ढूंढ लिया गया मृतक का सर। मृतक की पहचान के लिए जद्दोजहद कर रही है पुलिस। पूर्व विधायक के आवासीय कार्यालय में आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा। नमन किए गए दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणव दा। रखा गया 2 मिनट का मौन। एक ट्रक के ब्रेकडाउन होने से घंटों जाम रहा गद्दी मोहल्ला मार्ग। हल्कान दिखे राहगीर। ट्रैफिक व्यवस्था पर खड़ा हुआ सवाल। और अनलॉक 4 की घोषणा होते ही दोगुने किराए के साथ शुरू हुआ बसों का संचालन। इधर खानपान व आवासीय व्यवस्था वाले होटलों का शटर भी उठा। होटल संचालकों ने कहा सरकारी गाइडलाइंस का किया जाएगा पूर्ण रूप से पालन। और अब खबरें विस्तार से। बीते सोमवार को धनवार थाना क्षेत्र के पंदनाटाड़ के एक मैदान से सर कटा हुआ लाश मिला था, जिसकी शिनाख्त अब तक नहीं हो सकी है। मंगलवार सुबह को घटनास्थल से 200 मीटर की दूरी पर गायब सिर मिला है, जिसके बाद पुलिस मृत व्यक्ति की पहचान में जुटी है। पुलिस ने कहा कि पहचान के बाद ही मामले से पर्दा उठ सकेगा। धनवार थाना क्षेत्र के परसन ओपी के पंदनाटाड़ स्थित एक मैदान में सोमवार को मिले सिरकटी लाश मामले में अब तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। वहीं घटना के अगले दिन मंगलवार की सुबह घटनास्थल से 200 मीटर की दूरी पर गायब सिर मिला है। सिर मिलने के बाद पुलिस शव के शिनाख्त में लगी हुई है। गौरतलब है कि सोमवार को केवल धड़ मिलने के बाद पुलिस लगातार सिर को आसपास के हिस्से में खोज रही थी। बोकारो से खोजी कुत्ते को भी मंगाया गया था। रात 8 बजे तक पुलिस गायब सिर की तलाश में ही रही, मगर सफलता नहीं मिली। वहीं आज घटनास्थल से कुछ दूरी पर खेत में सिर मिलने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पहचान के बाद ही मामले से पर्दा उठ सकेगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी के आवासीय कार्यालय में एक शोक सभा आयोजित की गई। शोक सभा में लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी के आवासीय कार्यालय में मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर एक शोक सभा आयोजित की गई। इस शोक सभा में पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, देवराज, संत कुमार लल्लू, संदीप डंगाइच, विजय सिंह, संजय सिंह, दीपक स्वर्णकार, संजीत सिंह पप्पू, हरमिंदर सिंह बग्गा, सिंकू सिन्हा, वीरेंद्र वर्मा, प्रकाश दास, पीयूष सिन्हा, अशोक सिंह, मनोज संघई, प्रेमचंद दास, सतीश गुप्ता, संतोष गुप्ता सहित अन्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तमाम लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शोक सभा में पूर्व विधायक ने कहा कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी एक सहृदय, मिलनसार और प्रतिभावान व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन के 50 वर्ष सक्रिय राजनीति में गुजारे। वे एक महान शिक्षाविद थे और कई भाषाओं के जानकार भी थे। उनके जीवन शैली बेहद सादगीपूर्ण थी। उनके इसी सादगी पसंद जीवन के चलते लोग उन्हें प्रणव दा कहकर पुकारते थे। शोक सभा में लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। एक मिनट इधर देख लीजिए। यही मेरा तो तेरा जो है ले लीजिएगा इधर। चलिए पारापाली दीजिए, हटते जाइएगा थोड़ा। चलो बढ़ो, भैया को वहीं खड़ा रहने दीजिए। चलिए चलिए जो जिसका हुआ चलो बाद में जाइए। चलिए सब लेते जाइए। हो गया। हाँ साहब खराब लगता है।
समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाते हुए समय लक्ष्यों को पूर्ण करने का दिशा निर्देश जारी किया। डीसी ऑफिस में मंगलवार को उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में गरीब कल्याण रोजगार अभियान जल जीवन मिशन के तहत NOLB अंतर्गत निर्माणाधीन शौचालयों, हाउस कनेक्शन एवं DMFT आदि की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के 2 महीने समाप्ति के पश्चात लगभग 65% से अधिक कार्य समाप्ति पर है। उक्त अभियान के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाते हुए दिए गए लक्ष्यों को ससमय पूर्ण करने का दिशा निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि गिरिडीह जिले के प्रवासी श्रमिकों को प्रथम प्राथमिकता देते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार के साधनों तथा जिला अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिले में चल रहे केंद्र सरकार द्वारा संचालित गरीब किसान कल्याण रोजगार योजना का साप्ताहिक समीक्षा कर पोर्टल पर सभी योजनाओं के कार्यों का अद्यतन MIS एंट्री एवं फोटो अपलोड करते हुए लक्ष्य अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह में बाहर से आए श्रमिकों कृषकों को कृषि के नए तकनीकी से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि श्रमिकों व कृषकों को उनकी कुशलता के आधार पर विभिन्न योजनाओं एवं विभिन्न विभागों में रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर व सशक्त बनाया जा सके। बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, स्वच्छता प्रमंडल 1 और 2 के कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, ADF एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। फार्म स्कूल कम एग्रीकल्चर एक्सपोजर सेंटर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस पॉली हाउस सेक्रेटरी जिला परिषद, इसको कैसे इस सबको बना रहे हैं? पॉली हाउस वगैरह, पॉली हाउस या सोलर कोल्ड रूम पे जाना है। फिजिकल बढ़ाना है तो बेनिफिशियरी वाले स्कीम पे चलना है। राशि ट्रांसफर कर दी जा चुकी है, ठीक है, आप बढ़ाइए। आप लोग के स्कीम्स में क्या है कि फिजिकल जो अचीवमेंट रहेगा वो माइन्यूट है, 1 है, 4 है, 5 है, लेकिन फाइनेंशियल अचीवमेंट भी बड़ा है। प्रमोशन ऑफ बोर्डरी 300 का स्कीम है और प्रमोशन ऑफ अजोला 500 का है। 5, 3, 8, 1, 9 से स्कीम में फिगर बढ़ जाएगा। यहाँ पे भी 300 है, जैसे मैं बताया था कि 500 उधर, 300 और 100 आपका इमेज का मिला। ये टेंडर वाली चीज नहीं है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, इसका है स्पेसिफिकेशन। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट राशि ट्रांसफर कर दी जा चुकी है, ठीक है, आप बढ़ाइए। आप लोग के स्कीम्स में क्या है कि फिजिकल जो अचीवमेंट रहेगा वो माइन्यूट है, 1 है, 4 है, 5 है, लेकिन फाइनेंशियल अचीवमेंट भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 चीज़ें, एक इधर गार्ड बांध लीजिएगा, एक तो खुला आप जब इसको पूरी तरह से स्क्रूटनाइज कर लेते हैं, ग्राम सभा तो पारित हो जाए, बेहतर है। शहर के विभिन्न मंदिरों में अनंत चतुर्दशी की पूजा श्रद्धालुओं ने खूब श्रद्धा भाव से की। अर्घाघाट मंदिर के पुजारी ने बताया कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है और उनकी कथा सुनी जाती है। कथा को सुनने से व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। गिरिडीह में अनंत चतुर्दशी की पूजा मंगलवार को शहर के विभिन्न मंदिरों में की गई। इस दौरान कथा सुनकर श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु को नमन किया। बताया गया कि यह व्रत हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है और उनकी कथा सुनी जाती है। इस बाबत अर्घाघाट मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस कथा को सुनने से व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है।
और कहा जाता है कि लगातार 14 वर्षों तक यह व्रत करने से व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोले अर्घेश्वरी माता की जय। जय माता अर्घेश्वरी। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अर्घेश्वरी माँ सभी गिरिडीवासियों को कल्याण करें, मैं ये कामना करता हूँ। पंडित देव कुमार मिश्र। अनंत चतुर्दशी उदया तिथि लेकर के आज है, वैसे प्रधान व्रत कल ही हो चुका है, जो मध्याह्न व्यापिनी बताता है। भगवान मध्याह्न व्यापिनी मध्य के समय में जो पूजा किया जाता है, इसका नाम ही अनंत है। आज 9 बजे तक चतुर्दशी तिथि है, बाद में पूर्णमासी हो गई। उदय मान करके कोई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अनंत नाम का मतलब ही है, हमारे तुलसी बाबा जी श्री रामचरितमानस में लिखे हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है। उन्हीं के नाम पर अनंत भगवान की विष्णु का स्वरूप ही, जो प्रत्येक बार अलग अलग जन्म अवतरित ले करके वो भगवान साधु पुरुषों की सम्मान किए, साधु पुरुषों का रक्षा किए और दैत्य पुरुषों का नाश किए हैं। इसलिए अनंत उनका नाम पड़ा, बार बार अवतरित होने के कारण अनंत नाम पड़ा। और सबसे प्रधानता है अनंत की पूजा करने से, उनकी कथा सुनने से भगवान बहुत ही लाभ देते हैं, मनुष्य को बहुत फल की प्राप्ति देते हैं। ये अनंत गुना फल प्राप्ति है। इसमें प्रधानता है 14 गांठ दे करके बाँह में बांधने का। वो सूत्र 14 गांठ की है। 14 गांठ का मतलब है कि 14 तल सुतल रसातल तलातल भूर्भुवस्वः, सारा ये जो 14 अवतरित है, 14 प्रकार की एथी हैं, वो भगवान के सामने हैं। इसलिए हम लोग अनंत व्रत करते हैं और अनंत पूजने से बहुत ही लाभ है। जय भगवान श्री विष्णु नारायण। जैसे पंडित जी देखा जाता है, बहुत को अनंत बांधते हैं, बहुत को नहीं बांधते हैं, तो जो बांधते हैं उसका क्या रीज़न है? बहुत लोगों को प्रथा, इनकी पूजा का विशेष प्रथा है। अगर किसी ने किसी को अनंत भगवान दे दिया तो उसके घर में शुरुआत कर देना चाहिए। अगर रास्ते चलते कहीं अनंत भगवान का डोरा मिल गया तो उसको भगवान विष्णु का वरदान मान के उठा के अनंत की पूजा करनी चाहिए। और जिनकी प्रथा परंपरा चल रही है माता पिता से ले करके है, उनको तो निश्चित ही करना चाहिए। और जिनकी श्रद्धा नहीं कर पाते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, भगवान सबकी कामना पूर्ण करते हैं। राज्य सरकार के निर्देश के बाद अनलॉक 4 के पहले दिन गिरिडीह बस स्टैंड से बसों का परिचालन विभिन्न स्थानों के लिए शुरू कर दिया गया। इस बाबत जिला बस मालिक संघ ने बताया कि सरकार के निर्देश के आलोक में बसों का किराया दोगुना कर दिया गया है। वहीं बस में सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का खास ध्यान रखा जा रहा है। 4-5 महीने तक चक्का जाम रहने के बाद आखिरकार राज्य सरकार के निर्देश पर मंगलवार से गिरिडीह बस स्टैंड से बसों का परिचालन विभिन्न स्थानों के लिए शुरू कर दिया गया। इस दौरान रांची, धनबाद, कोलकाता आदि गंतव्य की बसें यहां से प्रारंभ की गई। बताया गया कि सरकार के निर्देश के मुताबिक बसों का परिचालन शुरू किया गया है। हालांकि निर्देश के मानकों के अनुपालन की वजह से बसों का किराया दोगुना हो गया है। इस बाबत जिला बस मालिक संघ के सचिव राजू खान ने बताया कि एसी बस में रांची का किराया पहले 350 था, अब उसे बढ़ाकर 700 रुपए कर दिया गया है। वहीं नॉर्मल बस का 250 रुपए किराया था, उसे 500 रुपए किया गया है। इधर धनबाद तक के बस का किराया 70 रुपए था, उसे 140 रुपए कर दिया गया है।
वहीं बोकारो का किराया पहले 120 रुपए लिया जाता था, अब बोकारो तक का किराया 240 रुपए लिया जाएगा। इसी तरह कोलकाता का निर्धारित किराया 300 रुपए था, उसके स्थान पर अब यात्रियों को 600 रुपए किराया भुगतान करना पड़ेगा। कुल मिलाकर प्रति यात्री किराया को दोगुना कर दिया गया है और एक सीट पर अब एक ही यात्री बैठकर यात्रा करेंगे। बताया गया कि बस में सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का खास ध्यान रखा जा रहा है, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन किया जा रहा है। पहले कितना भाड़ा था इसका? 350 350। ये है आपका रांची का AC बस का। AC बस रांची का। हाँ, और नॉर्मल बस का नॉर्मल बस का 250। 250। ये भी ये रांची का भाड़ा सब है। हाँ, और धनबाद का? धनबाद का जो है सो धनबाद का कितना भाड़ा? गिरिडीह धनबाद मिश्रा जी? हाँ, गिरिडीह धनबाद 70 रुपया। 70 रुपया। ये नॉर्मल बस की AC बस? नहीं, नॉर्मल बस। AC बस धनबाद नहीं है। नॉर्मल। ये कब लागू हुआ था ये भाड़ा, जो मतलब ये सब बनी थी, ये कब लागू हुआ? पहले से चल रहा था। कितना पहले, कुछ पता? लॉकडाउन से पहले मतलब साल भर हो ही गया होगा। 1 साल पहले? हाँ 1 ईयर देखो। हाँ, ठीक है। और यहाँ बोकारो का? बोकारो का कितना था? बोकारो का 120। अनलॉक 4 में झारखंड सरकार ने कुछ नियम व शर्तों के साथ होटलों को खोलने की अनुमति दे दी है। इसको लेकर गिरिडीह के भी तमाम होटलों का शटर उड़ गया है और होटल संचालक व्यवस्था में जुट गए हैं। संचालकों ने कहा कि तमाम तरह के एहतियात बरतने की कोशिश की जा रही है। अनलॉक 4 में गिरिडीह के तमाम होटलों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसको लेकर मंगलवार से तमाम होटलों का शटर उठ गया और होटल संचालक व्यवस्था में जुट गए हैं। गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से पिछले 4-5 माह से होटलों में आवासीय व्यवस्था और खान पान व्यवस्था बहाल रखने पर रोक लगी हुई थी, लेकिन अब जाकर सरकार ने कई शर्तों के साथ होटल को खोलने की अनुमति दी है। अनुमति मिलने के बाद बरगंडा रोड स्थित होटल निखर, होटल गैली, गांधी चौक स्थित होटल अशोका, कुटिया रोड स्थित होटल ऑर्बिट, होटल वाटिका समेत तमाम बड़े छोटे होटलों का संचालन प्रारंभ हो गया है। इसको लेकर होटल संचालकों ने कहा कि यात्रियों का टेम्परेचर लेना, होटल को सैनिटाइज करना, यात्रियों के सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना, सोशल डिस्टेंसिंग, ग्लव्स का प्रयोग समेत जितने भी सरकार के गाइडलाइन हैं उन्हें फॉलो करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि टेबल को जो है पूरा डिस्टेंस मेंटेन करके टेबल को यूज़ कर रहे हैं। एक टेबल में एक दिन भर में एक ही आदमी, मतलब एक टेबल एक ही बार यूज हो जा रहा है। उसके बाद जब राउंड ऑफ फुल हो रहा है उसके बाद सैनिटाइज करने के बाद उसको फिर यूज़ किया जा रहा है। ऐसे मतलब एक दिन में एक ही बार यूज़ करना है। रूम में हर आदमी के लिए टेम्परेचर मशीन रखा हुआ है। टेम्परेचर ऐड करके उसके बाद उसको रूम में एंट्री दिया जाता है। एक रूम में 2 आदमी, प्रयास किया जा रहा है कि एक ही आदमी हो तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन कस्टमर का रिक्वायरमेंट यदि एक परिवार से रहता है तो उसको 2 आदमी, अनाड़ी आदमी रहता है तो नहीं दिया जाता। बिना मास्क का, बिना सैनिटाइजर का, रूम में सैनिटाइज करके ही देना है रूम को। उस हिसाब से हम लोग केयर इतना कर रहे हैं, खाना वाना में भी सारा स्टाफ को फुलफिल एकदम परफेक्ट करके ही दिया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद सभी होटलों को बंद करने का आदेश निर्गत किया गया था और पिछले 6 माह से हमारा होटल कंप्लीट बंद पड़ा हुआ था, लेकिन पिछले दिनों झारखंड सरकार के आदेश के अनुसार जरूरी गाइडलाइंस के तहत होटल को खोलने का आदेश निर्गत किया गया है। हम होटल अशोका इंटरनेशनल को पुनः खोलने की तैयारी में लगे हुए हैं। ग्राहकों का इंतज़ार है और ग्राहकों के लिए ज़रूरी यह है कि हम लोग किसी भी ग्राहक को चेक इन से पहले उनको हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क देने के बाद ही उनको चेक इन करवाएंगे। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन राज्य संघ के आह्वान पर लोकल बॉडीज के कर्मी पूरे राज्य में 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। निकाय कर्मियों ने कहा कि अगर इनकी जायज मांगों पर विचार नहीं किया गया तो सितंबर के अंतिम सप्ताह से वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन राज्य संघ के आह्वान पर अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार से 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर चला गया है। बताया गया कि पूरे राज्य में 2 दिनों तक लोकल बॉडीज कर्मी सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। गिरिडीह में भी नगर निगम के कर्मी हड़ताल पर हैं। इस बाबत महासंघ नेता अशोक सिंह ने कहा कि मजदूरों के प्रति सरकार की नीतियां उदासीन है। कहा कि वर्षों से कार्यरत दैनिक कर्मियों की सेवा स्थायी करने, निकाय में वर्षों से कार्यरत नगर प्रबंधन,
व अनुबंध कर्मी की सेवा स्थायी करने तथा नगर निकाय में ठेका प्रथा को समाप्त करने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का उपादान, अवकाश व पेंशन का भुगतान कराने की मांग को लेकर फेडरेशन ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। अगर निकाय कर्मी के जायज मांगों पर विचार नहीं किया गया तो सितंबर के अंतिम सप्ताह से पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। नियमित करो, जब यह नगर निगम नियमित रूप से रहेगा, खत्म होने वाला नहीं है। जब यह निकाय सब दिन सफाई का काम करेगा, ऐसा थोड़ा है 1 साल के बाद निकाय बंद हो जाएगा तो फिर 1 साल के लिए 2 साल के लिए कर्मचारी बहाल क्यों करता है? जो बहाल कर लिया है वह 60 साल तक नियमित रूप से रहे। इन मांगों को लेकर हम लोग 2 दिन टोकन स्ट्राइक पर हैं और आगे आने वाले दिनों में अगर सरकार ने नहीं माना तो इंडेफिनिट स्ट्राइक में जाएंगे। यही करने के लिए आपके बीच में आए हैं। धन्यवाद। मंगरोडीह में अवैध रूप से एक शीशम का जिंदा पेड़ काटा जा रहा है। लोगों का कहना है कि वन विभाग को इसकी सूचना दी गई है, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इधर इस बाबत वन विभाग से जब बात की गई तो विभाग के पदाधिकारियों ने इस पर अनभिज्ञता जाहिर की। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मंगरोडीह में अवैध रूप से एक शीशम का जिंदा पेड़ काटा जा रहा है। वन विभाग को इसकी सूचना है, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बताया गया कि मंदिर निर्माण के नाम पर कुछ दबंगों के द्वारा शीशम का पेड़ को काटा जा रहा है। इधर यहां के कुछ स्थानीय ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, बावजूद रात के अंधेरे में चोरी चुपके पेड़ की डालियों को काटा जा रहा है। बताया गया कि मंदिर निर्माण के नाम पर पूरे गाँव में चंदा हो रहा है, इसलिए इस पेड़ की कटाई का मंदिर निर्माण से कोई वास्ता नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि गांव के कुछ दबंग किस्म के लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं। इधर इस बाबत वन विभाग से जब बात की गई तो विभाग के पदाधिकारियों ने इस पर अनभिज्ञता जाहिर की। के नाम पर ये लोग गुंडागर्दी कर रहा है गांव का कोई दबंग आदमी, जबकि गांव में चंदा बैठा दिया गया है 21,000, 11,000, 51,000, 31,000। वो आदमी सीमेंट पूरा दे दिया है। उसके बाद भी करीब 9 लाख रुपया का गाछ है और ये गाछ जानकी सिंह लगाए थे मुखिया जी, और ये गाछ लगाने में 30-40 साल हो गया और ये लोग खाली उसके मैंने मंदिर के यार्ड में गुंडागर्दी करके अपना उल्लू सीधा कर रहा है। यहाँ गांव का है 2-4 गो दबंग आदमी जो बोलता है कि हमारा पहुँच ऊपर तक है, हमको डर से कोई कुछ नहीं करेगा। गाँव वाला वो लोग का नाम डर से नहीं लेता है, वो लोग कहीं किसी को मरवा देगा, झूठा मुकदमा फंसवा देगा। तो क्या हम कानून से हम प्रशासन से अपील करते हैं कि अभिलंब मैंने गाछ को मैंने वृक्ष को काटने से रोका जाए और जो कटवा रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई की। अनुबंध पर बहाल सहायक पुलिस कर्मियों के एक शिष्टमंडल ने गिरिडीह पुलिस अधीक्षक से पुलिस लाइन पहुंचकर मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में इन्होंने अपनी नौकरी को बहाल रखने के लिए आंदोलन करने की पूर्व सूचना दी। बताया गया कि आगामी 4 सितंबर से 6 सितंबर तक ये काला बिल्ला लगाकर अपना कामकाज करेंगे, वहीं 7 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अनुबंध पर बहाल सहायक पुलिस कर्मियों ने अपनी नौकरी को बहाल रखने के लिए आंदोलन का निर्णय लिया है। इसी को लेकर पुलिस कर्मियों के एक शिष्टमंडल ने गिरिडीह पुलिस अधीक्षक से पुलिस लाइन पहुंचकर मुलाकात की और उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में इन्होंने आंदोलन की पूर्व सूचना उन्हें दी। बताया गया कि राज्य के 12 अति नक्सल प्रभावित जिलों में कुल 2500 सहायक पुलिस कर्मियों की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर की गई थी, जिन्हें हर माह 10,000 मानदेय देना तय हुआ था। बताया गया कि नियुक्ति के वक्त यह बताया गया था कि अगर 3 साल तक इनकी सेवा बहाल रहेगी तो इसके बाद इन्हें झारखंड पुलिस में आरक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति दे दी जाएगी। लेकिन इनका अनुबंध का वक्त समाप्त हो चुका और इन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है। इसलिए आगामी 3 सितंबर से 6 सितंबर तक यह काला बिल्ला लगाकर अपना कामकाज करेंगे, वहीं 7 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बताया गया कि उसके बाद भी अगर इनकी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो ये बाध्य होकर रांची पहुंचकर राजभवन और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। दरअसल दिक्कत ये है कि हम लोगों को 2017 में तत्कालीन सरकार मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा हम लोगों को 2+1 टोटल 3 साल के लिए बहाली की गई थी और हमें यह आश्वासन दिया गया था और इसके लिए यथोचित कार्रवाई भी है। ज्ञापांक 6990 24/10/14 में कि 3 साल पश्चात तुम लोगों को अस्थायी कर दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान सरकार का हम लोगों के प्रति एक जरा सा भी ध्यान नहीं है और वादे के हिसाब से हम लोगों को अभी तक 3 साल पूरा हो चुका है 21 अगस्त को, लेकिन अभी तक हम लोगों को ऊपर से गृह कार्य विभाग से कोई किसी तरह का सूचना प्राप्त नहीं है, जबकि हम लोगों को अस्थायी करना था 3 साल पश्चात, लेकिन अभी तक हम लोग को इसके विषय में कोई सूचना नहीं है। अगर सरकार हम लोगों को अनदेखा करती है
हम लोगों का बात को नहीं मानती है तो हम लोग सरकार के प्रति आंदोलन करेंगे, अपने मांगों को लेकर उनको सजग कराएंगे तथा ज़रूरत पड़े तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे। अभी आप यहाँ एसपी कोठी अभी हम लोग एसपी आवास एसपी कोठी में पुलिस लाइन गिरिडीह में है। पुलिस अधीक्षक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक से हम लोग को मिलने के लिए आए हैं और परमिशन लेने के लिए आए हैं। हम लोग 4 से 6 काला बिल्ले लगाने का जो हम लोग लेटर तैयार किए हैं उसमें से 4 से 6 का जो प्रोग्राम है उसमें 4/9/2020 से लेकर 6/9/2020 तक काला बिल्ला लगाने का प्रस्ताव रखे हैं। उसके बाद 7/9/20 से लेकर अनिश्चितकालीन तक सामूहिक अवकाश और अनिश्चितकालीन हड़ताल का मांग रखे हैं सर से। अभी तक हम लोग का एसपी सर से मुलाकात नहीं हो पाई है और हम लोग अभी प्रयास जारी कर रहे हैं, मतलब प्रयास जारी है एसपी सर से मिलने का। उनसे रिक्वेस्ट क्या मतलब एक अनुमति ले रहे हैं इस तरह का हम लोग आगे के कदम उठाने के लिए। अभी तो गिरिडीह जिले भर में आप लोग कितने सहायक पुलिस हैं? गिरिडीह जिले में हम लोग टोटल 100 का सब बहाली हुआ था, जिसमें से 15 व्यक्ति जो हैं वो दूसरी जॉब मतलब यहाँ से छोड़ चुके हैं, दूसरा जॉब ले चुके हैं और वर्तमान में भी हम लोग 85-85 कार्यरत हैं जो जिले के विभिन्न थानों में कार्यरत हैं। कहीं कोई पुलिस लाइन में है, कोई क्राइम सेक्शन में है। बस यही हम लोग को भर्ती की गई थी सहायक पुलिस की अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा हम लोग की बहाली की गई थी। उस समय यह बोला गया था कि मतलब भटके हुए जवानों को मुख्य धारा से जोड़ना है ताकि हम लोग नक्सल को समाप्त कर सके जड़ से। उसके बाद ये वादा भी किया गया था कि 2+3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आप लोग का। उसके बाद जिला बल में अस्थायी स्वर्ग में नियुक्ति की जाएगी। तो हम लोग का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। सरकार हम लोग पर कोई कार्रवाई नहीं की है, ना सेवा विस्तार हमको लोग को नहीं चाहिए। जो तत्कालीन मुख्यमंत्री का वादा था उसी का अमल करे सरकार। हम लोग बस यही चाहते हैं। अभी उसके आलोक में हम लोग एसपी साहब से मिलने आए हैं, उससे दिशा निर्देश लेके आगे की कार्रवाई हम लोग जरूर करेंगे। कहाँ पर तैनात है आप अभी कहाँ पर तैनात है? कितने घंटे की ड्यूटी है आपकी? मेरा अभी बेंगाबाद थाना क्षेत्र में ड्यूटी है। और कितने घंटे की? 24 आवर, जबकि हम लोग को मानदेय के रूप में सिर्फ 10,000 अतिरिक्त कोई सुविधा नहीं दी जाती है, जबकि ड्यूटी हम लोग सब सेम करते हैं जिला बल की तरह। एसपी सर से मिलने के लिए आए हैं। हम लोग का 3 साल के लिए अनुबंध करने पर निकाला गया था बहाली, जो कि हम लोग को समाप्त हो गया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे पता नहीं। एसपी सर से हम लोग आए हैं मिलने के लिए। मिलने के बाद वो क्या बोलेंगे, क्या आदेश करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना आगे कुछ करेंगे। अस्थायी कारण करने के लिए हम लोग मांग करने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीता कुमारी है। गिरिडीह नगर निगम के महापौर सुनील पासवान को झारखंड उच्च न्यायालय ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। महापौर सुनील पासवान ने इसके लिए उच्च न्यायालय और गिरिडीह वासियों के प्रति आभार प्रकट किया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने गिरिडीह नगर निगम के महापौर सुनील कुमार पासवान को बड़ी राहत दी है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में इन्हें अग्रिम जमानत मिल गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने महापौर सुनील कुमार पासवान की जमानत दे दी है। बताया गया कि गिरिडीह के उपायुक्त की अनुशंसा पर उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने की अनुशंसा की गई थी, जबकि चुनाव लड़ने के लिए 2005 में ही पहली बार प्रशासन की ओर से उनका जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया। बाद में 2010 और 2015 में भी उनका जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। इसके बाद 2016 में नई स्थानीयता नीति बनने के बाद वर्ष 2018 में भी प्रशासन की ओर से जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया और वे गिरिडीह के मेयर निर्वाचित हुए। वहीं महापौर सुनील पासवान ने कहा कि उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर रखा गया था। अब उच्च न्यायालय के द्वारा उन्हें एक बड़ी राहत मिली है। इसके लिए उन्होंने गिरिडीह वासियों का भी आभार प्रकट किया। मैं सबसे पहले माननीय उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे झूठे मुकदमे में जिस लोगों ने मुझे फंसा के रखा था और मेरे प्यारे गिरिडीह वासियों से दूर करने का प्रयास किया था, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे पहले भी नो कोर्सिंग लगा करके मुझे राहत देने का काम किया था और मेरी अब अग्रिम जमानत भी मंजूर कर दी है। इसके लिए मैंने माननीय उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जैसा कि बता दें कि आप लोग जानते हैं कि जब से मैं महापौर के चुनाव पर से चुनाव लड़ रहा था, तब से षड्यंत्र रच करके विपक्षी दलों के लोगों ने लगातार हमारे जाति प्रमाण पत्र को चैलेंज करने का काम किया है और हमें आप लोगों को बीच
से दूर रखने का प्रयास हमेशा किया है उन लोगों ने। लेकिन बता दूं, मैंने जाति प्रमाण पत्र में बनाने के लिए कोई भी कागज गलत प्रमाण पत्र साक्ष्य नहीं दिया हूं, जैसा कि मैंने पहले बार भी आप लोगों के बीच चर्चा किया और मैंने ये इसकी जानकारी सारे विभाग को भी मैं दी है। लेकिन फिर भी लोग हमारे पीछे लगे रहे और ये महापौर का पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए रिजर्व होने के कारण एक दलित महापौर को ये लोग लगातार परेशान कर रहे हैं और शहर के विकास में बाधा डाल रहे हैं। लेकिन मैं उससे घबराया कभी नहीं, कभी विचलित हुआ नहीं। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला है, उससे मैं बराबर संघर्ष करते हुए भी गिरिडीह शहर के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहा हूँ। अभी आप लोगों ने जैसा कि पेपर में फिर आया था, न्यूज आया था, जिसके माध्यम से आप लोगों की जानकारी होगी कि अभी विभाग के द्वारा मुझे नोटिस दिया गया है जाति प्रमाण, लेकिन ऐसा करने का अधिकार विभाग के पास नहीं है। विभाग महापौर के लिए जो झारखंड निर्वाचन नियमावली 2012 जो है उसके तहत महापौर पे कार्रवाई कर सकती है, लेकिन उस समय किसी ने उस पर आपत्ति दर्ज नहीं किया तो और किसी ने कहीं पर भी इसकी सूचना नहीं दी, जिसके कारण से उसको चैलेंज नहीं कर पाया हमारे निर्वाचन को इन लोगों ने। तब जाकर के एक गलत तरीके से हमारे जाति प्रमाण पत्र को जो रद्द किया गया है, उसमें भी बोला कि जो छानबीन समिति ने जो जाति प्रमाण पत्र का जांच की है वो बहुत ही गलत तरीके से जांच की है और जांच करके इस हमारा जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया है। और जो अभी विभाग ने हमें जो नोटिस दिया है, मैं बता दूं कि नोटिस जो दिया है नोटिस मुझे प्राप्त हुआ है और इस नोटिस को भी मैंने हाईकोर्ट में चैलेंज किया हूं और मैं इसका नोटिस का जवाब इस नोटिस का जवाब भी मैं विभाग को बहुत जल्द दे दूंगा। उसके बाद मैं सब आप लोगों के बीच आता हूं। इतना ही, नमस्कार। गिरिडीह के औद्योगिक क्षेत्र मोहनपुर से स्टोन पाउडर लेकर एक ट्रक उड़ीसा राउरकेला के लिए रवाना हुई थी। ट्रक का रात के वक्त शहर के गद्दी मोहल्ला में ब्रेकडाउन हो गया, जिससे बीच रास्ते में ही ट्रक खड़ी हो गई। सुबह घंटों मशक्कत के बाद भी ट्रक ठीक नहीं हो सकी, जिससे कई घंटों तक इस इलाके में जाम लगा रहा। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़ा किए। शहर का गद्दी मोहल्ला ऐसे ही जाम के जद में रहता है, लेकिन इस बार एक ट्रक के फंस जाने से समस्या ने विकराल रूप ले लिया और यहाँ कई घंटों तक जाम लगा रहा। बताया गया कि गिरिडीह के औद्योगिक क्षेत्र मोहनपुर से स्टोन पाउडर लेकर एक ट्रक उड़ीसा राउरकेला के लिए निकली थी। इसी दौरान शहरी क्षेत्र के गद्दी मोहल्ला में रात के वक्त ट्रक का ब्रेकडाउन हो गया और बीच सड़क पर ही ट्रक खड़ी हो गई। मंगलवार की सुबह ट्रक को बनाने का काफी जतन किया गया, लेकिन ट्रक ठीक नहीं हो सका। इधर इस बीच इस व्यस्ततम सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही। कई घंटों तक इस सड़क पर छोटे और दोपहिया वाहन चालक फंसे रहे, लेकिन ट्रैफिक विभाग इस समस्या से इन्हें निजात नहीं दिला पाया। घटना से झल्लाए स्थानीय लोगों का आक्रोश भी इस बीच फूटा। इस बाबत छोटे वाहन चालकों ने कहा कि सिस्टम की लाचारी की वजह से इन्हें झेलना पड़ रहा है। वाहन चालकों ने ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया। क्या नाम है आपका? बंटी विश्वकर्मा। ये जो ट्रक खड़ा है आप इसके खलासी हैं? हाँ। क्या हुआ? ब्रेक डाउन हो गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। ब्रेक डाउन कब से? 11 बजे रात से। तो इसका आप लोग कर रहे हैं कुछ रिकवरी? हाँ, मिस्त्री आया था, अभी इंजीनियर आ रहा है, मिस्त्री नहीं। अच्छा, कहाँ से आ रहा था ये? लोग गिरिडीह से आ रहे थे। ये ट्रक क्या बोले? इसको कहाँ लेके जा रहे थे? उड़ीसा राउरकेला। गिरिडीह से राउरकेला। हाँ। का नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है। ये देखिए हम लोग बहुत परेशान है। ये गाड़ी यहाँ लग जाने के कारण 1 घंटा से जाम लगा हुआ है, मजबूरन बैक में जाना पड़ रहा है। अच्छा, परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी, 15-20 मिनट से जाम लगा हुआ है और लास्ट में बाइक जा रहे हैं। तो फिर जो आपके पैसेंजर होंगे आप तो फिर कैसे उसको ले जाएंगे आप आगे? उधर से घूम के जाएंगे, मजबूरन क्या करें, यही करना पड़ेगा ना। अब ये गाड़ी वाला तो आ नहीं रहा है, किसका गाड़ी फंसा पड़ा हुआ है। ठीक है, ओके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार है। यहाँ जाम लगा, अभी आप निकले हैं, कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा? बहुत मुश्किल और दिक्कत का सामना करना पड़ा है। कितना? लगभग 10 से 15 मिनट यहाँ जाम में फंसना पड़ा है।
जमुआ थाना क्षेत्र के बड़कीटाड़ निवासी अरुणा देवी ने जमुआ थाना में आवेदन देकर स्थानीय बहादुर हाजरा समेत कुछ लोगों पर इनके दुकान में लूटपाट व मारपीट कर दुकान को जलाने का आरोप लगाया है। कहा कि वह दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करती है, मगर इन लोगों ने इनके दुकान में पहुंचकर दबंगई दिखाते हुए इनके साथ दुर्व्यवहार किया और फिर दुकान को आग के हवाले कर दिया। जमुआ थाना क्षेत्र के मेढ़ो चपरखो के बड़कीटाड़ निवासी सातो हाजरा के पत्नी अरुणा देवी ने जमुआ थाने में आवेदन देकर स्थानीय बहादुर हाजरा, नकुल हाजरा और जितेंद्र हाजरा समेत अन्य पर इनके दुकान में लूटपाट, इनके व इनके परिवार के साथ मारपीट व बदसलूकी करने तथा दुकान जलाने का आरोप लगाया है। अपने आवेदन में अरुणा देवी ने कहा है कि इस लॉकडाउन में वह एक दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करती है। बताया कि बहादुर हाजरा ने इनके दुकान में पहुंचकर कुछ खरीदारी की और गाली गलौज करने लगा। जब इन्होंने पैसे की मांग की तो उसने खुद को रंगबाज बताते हुए पैसे देने से इनकार किया। उसके बाद अपने सहयोगियों के साथ इनके और इनके परिवार के साथ बदसलूकी और मारपीट की। इस दौरान महिला के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। बाद में उन लोगों ने इनके दुकान को आग के हवाले कर दिया। घटना से भुक्तभोगी और उसका परिवार आहत है और न्याय की गुहार लगाई है। बचा दो पप्पा, मार लगा तो आग लगा सोचा जरा दो पप्पा, मारने पनिया पनिया मारने पनिया मारने पनिया डोलिया डोलिया बचा दिया पप्पा, लगा दे हो डोलिया से बचा दे हो पप्पा, सोचा जला दे नकुल आ रहा बहादुर आ रहा था और नकुल लग रहा था जितेंद्र। अच्छा, तो मतलब ये और क्या क्या किया यहाँ पर? हाँ करके गला में पैसा था वो ले गया और पेट्रोल भी कुछ था वो भी जा करके ले गया और वो पेट्रोल था यहीं पर हमारा बोतल में और वही बोतल जा करके छिटा और माचिस मारा। बगल वाला से दारू पी करके और मुर्गा खा के आ रहा था और उसी टाइम में सामान लिया हमको और बोला कि पैसा जब मांगे, बोला खाची के पैसा देंगे, फिर खाची के पैसा देंगे, साला तुम नहीं जाता हमारा उधार है पैसा खाची के देंगे, आग लगा देंगे सब दुकान, कैसे आग लगाइएगा। मैं बसंत कुमार, ग्राम बड़कीटाड़, पंचायत मेढ़ो चपरखो, पोस्ट पूर्व बिंदो, थाना जमुआ, जिला गिरिडीह का निवासी हूँ। जो मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ और मेरी मम्मी के साथ जो श्रीमती अरुणा देवी है उनके साथ भी बहुत गलत बदसलूक किया गया और मेरे दुकान में आग का हवाले दुकान को कर दिया। आग का हवाले करने वाला श्री नकुल हाजरा और बहादुर हाजरा, पिता स्वर्गीय झंडू हाजरा, ये दोनों वापस का भाई। बिरनी थाना क्षेत्र के नावाडीह निवासी किशोर कुमार ने विषपान कर आत्महत्या कर ली। किशोर के परिजनों ने बताया कि किशोर को +2 हाई स्कूल बाघानाल में शिक्षक के पद से निलंबित कर दिया गया था, जिस वजह से उन्होंने खुदकुशी की है। बिरनी थाना क्षेत्र के नावाडीह निवासी कुंज यादव के पुत्र किशोर कुमार ने विषपान कर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया। बताया गया कि कुछ महीने पहले किशोर कुमार की नियुक्ति +2 हाई स्कूल बाघानाल में शिक्षक के पद पर हुई थी। जब किशोर कुमार के फाइल की जांच हुई तो कुछ कागजात फर्जी पाए गए और इस वजह से किशोर कुमार को +2 हाई स्कूल से निलंबित कर दिया गया। निलंबित कर देने की सूचना जब किशोर को मिली तो वे डिप्रेशन में चले गए थे। इस बाबत परिजनों ने बताया कि दोपहर का खाना खाकर वह सो रहा था। इसी क्रम में उसके भाई उसे उठाने गए, तब देखा कि दरवाजा बंद है। बहुत समय तक आवाज़ देने के बावजूद दरवाजा नहीं खुला तो भाई ने दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर प्रवेश किया। अंदर कमरे में किशोर मृत पाया गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया। वो आपका मुंशी यादव। ये कौन लगते हैं? भाई। क्या नाम था? किशोर कुमार। क्या हुआ था? वही डिप्रेशन में थे। तो क्या हुआ आगे? वही डिप्रेशन के कारण हादसा लिए। डिप्रेशन का कारण सर
2019 में जो है उनका शिक्षक के पद पर कार्यरत हुए थे हाई स्कूल बाघानल में, और 1 साल कार्य करने के बाद जो है विभाग के द्वारा यानी 12 अगस्त को जो है उसको कार्य से मुक्त कर दिया गया, जिसके कारण वो काफ़ी तनाव में थे और इसी तनाव के कारण वो हमेशा जो है डिप्रेशन में रहते थे और इसी चलते ऐसा कदम उन्होंने उठाया। तिसरी थाना क्षेत्र के दलदलिया पंचायत में तालाब में नहाने के क्रम में डूबने से 40 वर्षीय निगड़ भोला की मौत हो गई। ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। तिसरी थाना क्षेत्र के दलदलिया पंचायत में तालाब में डूबने से 40 वर्षीय निगड़ भोला की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि निगड़ भोला खेत में काम करने के लिए घर से गया था। जब खेत में काम खत्म हो गया तो वह स्नान करने के लिए तालाब गया। अचानक वह तालाब के गहरे पानी में चला गया और डूब गया। इस बाबत बताया गया कि बाद में कुछ महिलाएं कर्मडार को विसर्जन करने के लिए तालाब पहुंची। उसी क्रम में निगड़ भोला का शव को तालाब में तैरता हुआ देखा गया। महिलाओं ने हो हल्ला किया, तब ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस भी तालाब के पास पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मंगलवार को चिकित्सकों की देखरेख में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। ये कौन लगता है? मामू। क्या नाम है उनका? क्या हुआ था? क्या हुआ था? पानी में डूब गया था वो। कब? वहीं मर गया या निकाल के कहीं लेके गए थे? नहीं, वहीं मर गया। कहाँ घर है? दलदलिया। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। घटना के दूसरे दिन भी नहीं सुलझी सिर कटे लाश के गुत्थी। खोजबीन में ढूंढ लिया गया मृतक का सर। मृतक की पहचान के लिए जद्दोजहद कर रही है पुलिस। पूर्व विधायक के आवासीय कार्यालय में आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा। नमन किए गए दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणव दा। रखा गया 2 मिनट का मौन। एक ट्रक के ब्रेकडाउन होने से घंटों जाम रहा गद्दी मोहल्ला मार्ग। हल्कान दिखे राहगीर। ट्रैफिक व्यवस्था पर खड़ा हुआ सवाल। और अनलॉक 4 की घोषणा होते ही 2 गुने किराए के साथ शुरू हुआ बसों का संचालन। इधर खानपान व आवासीय व्यवस्था वाले होटलों का शटर भी उठा। होटल संचालकों ने कहा सरकारी गाइडलाइंस का किया जाएगा पूर्ण रूप से पालन। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।